नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल EDUV एजुकेशनल वीडियोस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अरबों के आगमन को पढ़ा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज आदि को पढ़ा था और सल्तनत काल में पहला वंश गुलाम वंश का पढ़ा था। दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सल्तनत काल में दूसरा वंश खिलजी वंश, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। दोस्तों, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। कब तक चला? खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी? खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, खिलजी वंश में कुल 3 शासक हुए। खिलजी वंश में कितने शासक हुए हैं? कुल 3 शासक। पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, और तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन कौन से? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों, अमीर खुसरो का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम अमीर खुसरो की चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक ये उनके शासनकाल में रहे हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे नाम तूतिया ए हिंद यानी भारत के तोता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के वह शिष्य थे। अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अमीर खुसरो को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? सितार एवं तबले के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में कर दी। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में कर दी थी। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा यानी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? अली तथा गुरसास्प। क्या था? अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी
कि अगर शासन व्यवस्था को देखें तो सर्वप्रथम उसने क्या क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन अपने सैनिकों को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, पूरे सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। क्या किया था इसने? व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। मलिक काफूर को, जो उसका गुलाम था, उसे दक्षिण भारत की विजय के लिए भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? दक्षिण भारत की विजय के लिए भेज दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत विभागों की नियुक्ति की थी, जैसे दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत के अंतर्गत कौन सा काम किया जाता था? दीवान ए रियासत के अंतर्गत व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दूसरा है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी एक प्रकार का अधीक्षक था जो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक का काम करता था। तीसरा है बरीद। बरीद क्या कहलाता है? बरीद बाजार के अंदर घूम घूम कर निरीक्षण करने वाला बरीद कहलाता था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए मुनहियान व गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कुछ स्थापत्य कला के अंतर्गत निर्माण कराया था, जिसमें जमायत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किन किन चीज़ों का निर्माण कराया था? जमायत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण दिल्ली में करवाया था। अलाई का दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं का परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी परमिट जारी करता था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि में बदलना का मतलब है कि जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी वह भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर
थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन कर लगाए थे। पहला कर कौन सा है? पहला कर चराई कर, जिसमें दुधारू पशुओं पर कर लगाया जाता था, और दूसरा है गढ़ी कर। गढ़ी कर के अंतर्गत घरों एवं झोपड़ियों पर यह कर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के साथ 6 आक्रमण हुए। कितने? टोटल 6 आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन और मंगोलों के बीच। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग एवं तारताक के नेतृत्व में हुआ था, एवं छठवां आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को कर दी थी। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को कर दी थी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, यहाँ से खिलजी वंश समाप्त होता है। खिलजी वंश में हमने अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी के बारे में पढ़ा और उस पर चर्चा की। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।